नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का प्रश्नोत्तरी भाग 10 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी या एलटीजीआईसी के संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज भाग 10 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 9 भाग तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, शिवराज विजय है जो कि एक उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, प्रश्नोत्तरी भाग 10 का अध्ययन करेंगे। 90 तक हम लोग 90 प्रश्न तक पढ़ चुके थे। 91वां प्रश्न है, पात्र विषय अनुचितम मेलयत। पात्र के विषय में, पात्र परिचय के विषय में अनुचित मेलयत, अनुचित मिलान करिए। जो अनुचित है उसको मिलान करिए। तो रघुवीर सिंह है राधा स्वामी मंडलेश्वर, गौर सिंह है गायक सन्यासी सैनिकश्च, शिवाजी पंडित वेशधारी, न किमप अनुचितम। तो इनमें कौन सा सही है, अनुचित कौन है? तो आप ये इसको आइए मिलाते हैं। ये जो रघुवीर सिंह थे वो राधा स्वामी भी थे और मंडलेश्वर की उपाधि इनको मिली थी। मंडलेश्वर की उपाधि किसको मिली थी? रघुवीर सिंह को। ठीक है, यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि शिवराज विजय में मंडलेश्वर की उपाधि किसे मिली थी? रघुवीर सिंह को। ठीक है, गौर सिंह जो है वो गायक के वेश में रहते हैं, सन्यासी के वेश में रहते हैं और कभी कभी सैनिक भी बन जाते हैं। ठीक है, शिवाजी जो है पंडित वेशधारी, पंडित का वेश भी धारण करते हैं शिवाजी। ठीक है, तीनों सही है, इसमें अनुचित कहीं नहीं है। तो अनुचित अगर नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, न किमप अनुचितम, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई अनुचित मेल नहीं है। 92वां प्रश्न है, क्रूर सिंह है केन हतः। क्रूर सिंह केन हतः, क्रूर सिंह किसके द्वारा मारा गया? गौर सिंह हेन, गौर सिंह के द्वारा मारा गया। श्याम सिंह हेन, श्याम सिंह के द्वारा मारा गया। शिवाजी इतनेन, शिवाजी के द्वारा मारा गया। या रघुवीर सिंह हेन, रघुवीर सिंह के द्वारा मारा गया। तो किसके द्वारा मारा जाता है क्रूर सिंह? तो ये रघुवीर सिंह के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, जब सौवाणी को ये पता चलता है रघुवीर सिंह को कि सौवाणी के साथ क्रूर सिंह कुछ गलत कर रहा है, तो उसी समय रघुवीर सिंह क्रूर सिंह की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और बाद में सौवाणी और रघुवीर सिंह का शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शोक विमोकः कोकलोकस्य। अत्र कोकलोकस्य पदस्य को अर्थ है। शोक विमोकः, विमोकः मतलब दूर करना। ठीक है, शोक को दूर करना। कोकलोकस्य, अत्र कोकलोकस्य पदस्य को अर्थ है। कोकलोकस्य यहाँ जो दिया है उसका अर्थ पूछ रहा है, क्या अर्थ है? तो क्या म्यूरस मोर अर्थ है, परभृतः कोयल अर्थ है, या चक्रवाक समूह, चकवाक समूह अर्थ है, या एकस्मात् अधिक? एकस्मात् अधिक मतलब एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा? चकवाक समूह, चकवा का समूह, ये कोकलोकस का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर है, चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलम आखंडल दिशा, अत्र आखंडल दिशा पदेन बोधः भवति। यहाँ क्या पूछ रहा है? खेचर चक्रस्य, तारामंडल के जो तारामंडल के समूह के ये स्वामी हैं, चक्रवर्ती हैं, और आखंडल, कुंडलम आखंडल दिशा है। तो यहाँ आखंडल दिशा का बोध किससे हो रहा है? सॉरी, तो यहाँ आखंडल मतलब इंद्र। ठीक है, और दिशा में दिशा तो इंद्र की दिशा कौन है? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा है इंद्र की, या उत्तर दिशा, उत्तर दिशा है, या प्राक दिशा है अर्थात पूर्व दिशा है, या अर्जुन। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इंद्र की दिशा कौन सा है? प्राक दिशा। ठीक है, अर्थात पूरब, इंद्र की दिशा पूरब है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकाम शांतेतुम श्याम वटुम आदिस्य कथितम अत्र ब्रह्मचारी गुरुणा पदे समासः वर्तते। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बालिकाम शांत्यतुम, बालिका को शांत करने के लिए श्याम वटुम आदिस्य कथितम, श्याम वटु को आदेश देने के लिए कहा। अत्र मतलब आदेश दिया कि उसको, उस बालिका को शांत करिए। ठीक है। अत्र ब्रह्मचारी गुरुणा में कौन सा समास पूछ रहा है, तो क्या तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, या कर्मधारय या बहुब्रीहि? कौन सा समास? बहुब्रीहि हो जाएगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? अगर हम लोग समास विग्रह देखेंगे ब्रह्मचारी गुरुणा का, तो ब्रह्मचारीभ्याम गुरु, ब्रह्मचारी गुरु। ठीक है। तो ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। क्या? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्क्षणिम एव, उसी क्षण ही, तय कुत इदम किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम वाक्यम इदम केनोक्तम, यह वाक्य जो ऊपर दिया है किसने कहा? तो उसी क्षण क्या हुआ? किम इति, क्यों रो रही है? दृश्यताम देखो, ज्ञायताम ज्ञात करो, और अर्थात पता लगाओ, वाक्यम इदम केनोक्तम किसने कहा ये वाक्य? तो क्या वो योगी राजा, ब्रह्मचारी गुरुणा, गौर सिंहेन या श्याम सिंहेन? तो यह वाक्य किसने कहा था? यह ब्रह्मचारी गुरु ने कहा था यह वाक्य। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तत्परिमार्गणीयान एतस्याम पितरौ गृहम च, अत्र पितरौ पदे समासो अस्ति। अब देखिए इसमें पितरौ में क्या पूछ रहा है? समास। ठीक है। तो क्या समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा पितरौ में, या बहुब्रीहि समास हो जाएगा पितरौ में, या इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा पितरौ में, या नेतेश किमप, इनमें से कोई समास नहीं होगा पितरौ में। तो कौन सा सही हो जाएगा? नेतेश किमप, नेतेश, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि समाहार द्वंद्व भी नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, इतरेतर द्वंद्व भी नहीं है। कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व समास है, माता चय पिता चय, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कलित मानव देहामिव सरस्वतीम, अत्र वाक्ये अस्मिन अलंकारो अस्ति। ये जो दे रहा है, ये लाइन दे रहा है, ये लाइन कहाँ की है? ये शिवराज विजय के प्रथम विराम की प्रथम निश्वास की है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है अत्र में, तो यहाँ वाक्य में, इस वाक्य में अलंकार अस्ति, अलंकार अस्ति, अलंकार है। तो क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, ये भी उभय में, ये भी दोनों हैं, अर्थात उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों हैं, या रूपक अलंकार है? तो इसमें कलित मानव देहामिव सरस्वती में ऐसा लग रहा है कि वह मानवधारी सरस्वती के समान लग रही है। ठीक है। तो कौन सा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किंतु तावत संक्षिप्त कथ्यताम का दशा भारतवर्षस्य इति गद्यस्मिन् भारतवर्षस्य इति पदे संधि वर्तते। अब इसमें देखिए जो लाइन ऊपर दिया है कि तावत में तब तक, संक्षिप्त कथ्यताम, संक्षिप्त कथा का दशा भारतवर्षस्य, भारतवर्ष की क्या दशा है? इस गद्य खंड में जो भारतवर्षस्य इति आया है, इसमें संधि पूछ रहा है, संधि है। तो क्या यण संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, पद रूप संधि हो जाएगा, या गुण संधि हो जाएगा? तो अगर हम लोग भारतवर्षस्य अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारतस्य धन इति, भारतस्य धन इति, भारतस्य इति हो जाएगा। ठीक है। तो ए प्लस ई बराबर ए हो करके यह क्या हो जा रहा है? गुण संधि हो जा रहा है। ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। भारतस्य धन इति, तस भारतस्य में अ है और इति में ई, पहला अक्षर ई है, तो अ और ई बराबर ए हो जा रहा है, तो गुण संधि हो जा रहा है। ठीक है। भारतस्य इति में कौन सा संधि? गुण संधि हो जाएगा।
सम्रेडम पदस्य को अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्रेडम शब्दार्थ पूछ रहा है कि सम्रेडम पद का क्या अर्थ है। सकृत अर्थ है या असकृत अर्थ है या लज्जा अर्थ है या एक अस्मादत का एक से अधिक अर्थ है। तो आप जानते हैं कि सकृत मतलब क्या होता है, एक बार। सकृत मतलब एक बार, और असकृत मतलब बार बार, और सम्रेडम मीन्स भी बार बार होता है। सम्रेडम मीन्स भी बार बार होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्रेडम मीन्स बार बार। ठीक है, बार बार। ठीक है, और यहाँ एक बार। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग सैकड़ा शतम अर्थात 100 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता, वंदे मातरम।